खमागणी। मेरा नाम संतोष है। स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट यू मस्ट नॉट डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जियोग्राफी ऑप्शनल। सब बात करते हैं क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है फ्रॉम द लर्निंग्स ऑफ द एस्पिरेंट्स और फ्रॉम द लर्निंग ऑफ द ऑफिसर्स। what you must not do in geography optional, we will talk about these 8 points. But first question, is geography actually a good optional? No, it is not a good optional. It is a great optional. No, ग्रेट ऑप्शनल। एक तो इसका सिलेबस बहुत सिंपल है। इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सराउंडिंग्स, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप इसे डे टू डे अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज नॉट ओनली कवर विद GS1 एंड GS3। मैक्सिमम पोर्शन GS1 में सोसाइटी का, अगर आप ऑप्शनल में पढ़ते हो तो सोसाइटी आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी ओवर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड इसका ज्योग्राफी पोर्शन पूरा को पूरा आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। GS3 के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी रीड अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, सो दैट इज ऑल्सो डन। इंटरनल सिक्योरिटी वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। आपका GS का एक मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है ऑप्शनल के साथ ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली स्टडी करो, क्वेश्चन की डिमांड फिल करो, और अगर आप थोड़ा सा इसमें अच्छे से एफर्ट्स लगाओ, तो आपके आराम से 270 प्लस तो आराम से आ जाते हैं। एंड अगर थोड़ा और मेहनत करोगे तो 300 प्लस के चांसेस भी रहते हैं। एवरी ईयर देर आर टॉपर्स फॉर स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स इनटू जियोग्राफी ऑप्शनल, एंड देर आर थिंग्स विच दे ऑल्सो से यू मस्ट नॉट डू while preparing for geography optional. What are these things? We will talk about them, but to tell you that we are launching a basic to advanced course on geography optional for 2024. I'll be taking these classes, and what we are doing is बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहे हैं हम। पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंटीग्रेटेड करके पढ़ा रहे हैं, सो दैट सिलेबस इतना लंबा नहीं लगता है उससे। एंड देन यू ऑल्सो लिंक कि अच्छा, जो GS जैसा दिखने वाला क्वेश्चन है पेपर 2 के अंदर, उसमें ज्योग्राफी वाला आंसर कैसे लिखना है। नाउ बिकॉज यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि इसका बेसिक कहाँ से आ रहा है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका लॉ क्या है। एंड देन वी विल विद एवरी टॉपिक, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा, विल ऑल्सो टेक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड मॉडल आंसर्स ऑल्सो। PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ के कि देखो, ये हमने कोर्स करा है और ये PYQs हैं। नाउ डू यू रिलेट कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन की क्या पिकअप, किस बेसिक पे, क्या पैटर्न पे क्वेश्चन पिकअप हो रहा है, इसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन प्रिडिक्ट अ लिटिल बिट। एंड देन क्योंकि मोस्टली स्टैटिक होता है ज्योग्राफी में, अब डायनेमिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिर्फ करंट अफेयर से आता है कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी हुई है। सो हाउ डू यू रिलेट दीज करंट अफेयर विद द स्टैटिक, दैट इज ऑल्सो बीइंग टॉट इनटू द कोर्स। एंड विल ऑल्सो टेक लाइव डाउट सेशंस ऑल्सो। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, आप हमारे कॉल, आप यू कैन कॉल अस, यू कैन गिव अस ए मेल, और यू कैन राइट इन टू द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन एनरोल ऑल्सो। एंड ऑल्सो ऑन 9th of December we are having a live Zoom session to take all the queries, all the doubts, and to discuss the strategies you must take for geography optional. But आज हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। उसमें पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, बहुत सारी किताबें कलेक्ट नहीं करनी है। हम ओवर एक्साइटेड होके मार्केट जाते हैं, ये भी ले लेते हैं, इसने ये सजेस्ट किया था, उसने वो सजेस्ट किया था, ये भी ले लेते हैं, और हम हमारे घर को लाइब्रेरी बना लेते हैं, जो हमें नहीं बनानी है। हमारा मकसद क्या है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और स्मार्टली क्रैक करना है। हमें PhD नहीं करनी है, हमें बैठ के 5-6 साल इसमें नहीं लगाने हैं। हमें एज सुन एज पॉसिबल UPSC की डिमांड को समझ के, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके, इसे क्रैक करके हमारी सर्विस में जाना है। दैट इज़ अवर गोल। सो यू डोंट हैव टू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को ना पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ कोचिंग नोट पे रिलाई करते हैं। देखो, अगर लेट्स टेक योर एग्जाम्पल, आप कोई ये किताब पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी एक नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें अगर मैं आपको समरी लिखने का बोलूँ, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समरी लिखोगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट बनाओगे। अब ये नोट्स अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा तो क्या उसे पूरी पिक्चर समझ आएगी? अगर आपने पूरी किताब छाप दी है तब तो अलग केस है, लेकिन आपकी शॉर्ट नोट सिर्फ आपको समझ आएंगे, वो किसी दूसरे को समझ नहीं आएंगे। इसलिए ओवर रिलायंस ऑन दी कोचिंग नोट एंड not actually reading the standard books can be a very 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 bad thing for your UPSC preparation. It goes for everything, GS 1 2 3 4 and optional also.
आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, आप कोचिंग नोट लो, बट आप कोचिंग नोट को आप साथ में उसे स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में पढ़ो, इन एडिशन के साथ। इफ यू फाइंड एनीथिंग न्यू, इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन, यू कैन कीप नोटिंग इनटू योर कोचिंग नोट्स ऑल्सो, बट आप स्टैंडर्ड बुक्स को मिस नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है कि मुझे तो क्लाइमेटोलॉजी जो है वो सविंद्र सिंह की इतनी मोटी किताब में से करनी है, मुझे तो जो है पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का अधिकारी भी पढ़नी है और मुझे सारी किताबें पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है, एक किताब, एक सोर्स, एक स्टैंडर्ड बुक, उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसमें से नोट्स बना के करने हैं, और बहुत ज़्यादा कोचिंग नोट इकट्ठे नहीं करने, इसके भी कर लिए, उसके भी कर लिए, उसके भी कर लिए, पढ़े किसी एक में से भी नहीं रहे। सो दैट इज़ नॉट व्हाट यू नीड टू डू। एक कोचिंग, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक्स, उन सबको आप ऐड करो एंड देन यू गो अहेड विद योर प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट कि हम कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को बिल्कुल मिस कर देते हैं, और इसी वजह से ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो आंसर है वो बिल्कुल जीएस जैसा लगता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे क्वेश्चन आया था। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे क्वेश्चन जो है ये जीएस के अंदर भी आया है, जीएस 1 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो जो बच्चा जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है वो भी वही आंसर लिखेगा, आप भी वही लिखोगे। और अगर ये सेम क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है तो क्या आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इसमें ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट लेके आओ, आप इसमें जियोमॉर्फोलॉजी की बात करो, आप इसमें सॉइल स्ट्रक्चर की, आप इसमें रॉक टेक्सचर की, इन सब की, आप फ्लोरा एंड फोना की बात करो, आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करो, आप सस्टेनेबिलिटी की बात करो। You will have to talk much more about the geographical concept when you write a geographical answer. बट ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर आजकल डायनेमिक हो गया है, करंट अफेयर लिंक होके आते हैं, सो यू हैव टू नो कि किस तरीके से करंट अफेयर में जो न्यूज़ दिख रही है, अगर मुझे कहीं पे भी सॉइल डिग्रेडेशन का कोई करंट अफेयर दिखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पोल्यूशन की वजह से या फिर डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है, देन आई थिंक फ्रॉम द ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव कि अच्छा इसके क्या डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आई डोंट थिंक फ्रॉम जस्ट अ जीएस आंसर कि अच्छा सॉइल डिग्रेडेशन हो गया है, मतलब कि अच्छा सरफेस की एक सॉइल की लेयर इस तरीके से हट गई है, अब यहाँ पे इनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल, यहाँ पे उपज कम होगी, मुझे उससे ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, सो ट्रेडिशनल नॉलेज को जो डायनेमिक पर्सपेक्टिव है उसके साथ लिंक जब करेंगे, तब ये 270 एंड 280 वाला जो स्कोर है ना, ये बहुत फारफेच्ड नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3 आता है मैप प्रैक्टिस को निगलेक्ट करना। आप खुद देखो, आप 2 किताबें पढ़ रहे हो, एक किताब में आपको बहुत अच्छे से डायग्रामिकली समझाया गया है, उसमें डायग्राम्स बनाए गए हैं, यू हैव अ मच मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, और एक किताब है जिसमें कंटेंट बहुत अच्छा होगा बट डायग्राम नहीं है। क्या आपका पढ़ने का मन करेगा? क्या आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी? आ जाएगी, बट ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, जो कॉपी चेक करते हैं उनको क्या है, उनको एक दिन में एक उनका पूरा कोटा होता है, सो दे हैव टू फुलफिल दैट, सो दे विल नॉट गिव मोर देन अ स्पेसिफिक टाइम टू योर कॉपी। अब आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनका अटेंशन कैच करके उन्हें ये बताना है कि वट एवर इज बींग आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर यू नो द आंसर, एंड दैट विल कम व्हेन यू इंटीग्रेट करंट अफेयर इनटू दैट, व्हेन यू इंटीग्रेट मैप्स इनटू दैट, लोकेशंस एंड केस स्टडीज, तो उससे स्ट्राइक होगा कि हाँ हाँ, जो पूछा जा रहा था बच्चे को समझ आया एंड ही हैज रिटन इट। सो दैट इज वाई निगलेटिंग मैप प्रैक्टिस यू कांट निगलेक्ट। एंड ऑल्सो मोस्टली हम इंडिया का मैप एंड जो वर्ल्ड का मैप है उसे इतना क्विकली बिना हाथ उठाए बनाए आना चाहिए हमें, मतलब ये अभी तो मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है, बट यू शुड बी सो क्विक इन टू दैट कि विद इन 10 to 15 seconds यू कैन फिनिश मेकिंग द मैप। एंड देन ऑल्सो क्योंकि इंडिया से रिलेटेड जो पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं उसमें यू हैव टू बी नॉट वेरी प्रिसाइसली ड्रॉ द स्टेट बॉर्डर्स, बट आपको पता होना चाहिए स्टेट की लोकेशन क्या है और उसकी शेप कैसी है। सो एटलीस्ट यू कैन ड्रॉ अ सिमिलर मैप, जैसे कि अगर अरुणाचल का क्वेश्चन आता है या लाइक जैसे कि हिमालयन स्टेट का क्वेश्चन आता है, सो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड शो कि अच्छा ये अरुणाचल का इधर से मैप है। ठीक है, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट मैप प्रैक्टिसेस। फोर्थ इज मेमोराइजेशन अवर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप माउंटेन थ्योरी के बेसिस पे हिमालयन फोल्ड माउंटेन को एक्सप्लेन करो, दैट इज वन वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझे बिना मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। और ये दिक्कत होती है जब हम मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, और ये दिक्कत होती है जब हम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप पर्सपेक्टिव पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजिकली आपको बहुत सारे थिंकर्स देखने पड़ेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो स्टडी करेंगे। ऐसे के अंदर अगर आपने मेमोराइज करा, रोट लर्निंग करी, तो कि मेमोरी एक
1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगी। और अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा के पूछा तो आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज़ बेस्ट कि यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड दैट इज़ वन पॉइंट विच वी हैव टेकन केयर इन टू अवर कोर्स ऑल्सो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो टफ लग रहा है, ब्रेक डाउन इट इनटू smaller topics, break down it into smaller points, smaller concepts, and then you combine them, club them, and then you come to a bigger picture कि concept क्या था। इस पूरे कोर्स में जो हमने बनाया है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट इस तरीके से नहीं बताया गया है या समझाया गया है कि आपको उसे याद रखने की कोशिश करनी पड़े। वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे लाइक माई फादर यूज टू से कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ हो जाती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कोई आपको रात को 2 बजे उठा के भी पूछेगा ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ओके, नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इज इट। ठीक है। सो वन द अनदर पॉइंट नंबर 4 कि यू should not and you must not do the rote learning, you should focus on conceptual clarity. फिफ्थ पॉइंट आता है neglecting diagrams and maps in the answers. Again, map practice and using those maps into your answer is very very important. मुझे आते होंगे डायग्राम्स वगैरह, बट मैं एग्जाम अगर आंसर में लिखते हुए ग्रीडी हो जाऊंगी कि नहीं नहीं यार मैं तो वर्ड्स में लिख देती हूँ, फटाफट टाइम लगेगा मैप में, रॉन्ग अप्रोच। मेक अ ब्लॉक डायग्राम, उसमें डायग्राम डालो, उसमें मैप डालो, जो भी उस क्वेश्चन से रिलेट करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव अ वेरी वेल लेबल्ड डायग्राम इनटू दैट, और एक क्लियर मैप होना चाहिए। एग्जैक्ट बाउंड्रीज मत बनाओ चाहे, बट क्लियर होना चाहिए कि देखने वाले को समझ आए कि अच्छा ये इंडिया ही है, ये अफ्रीका ही है, ये राजस्थान ही बनाया है इसने। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 इज लेक ऑफ आंसर रिव्यूज एंड फीडबैक्स ऑल्सो। पहला तो हम लोग आंसर लिखने से ही डर जाते हैं, हमें लगता है कि यार कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उस में हम आंसर राइटिंग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आई ऑल्सो यूज टू डू दैट, बट एट अ पॉइंट आई वॉज लाइक इफ आई कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग आंसर राइटिंग ना, तो कुछ होना नहीं है, मतलब ये चलता ही रहेगा। इससे अच्छा कि मैं एग्जाम में जाके इतना गंदा आंसर लिखूं, फिर मैं अपना पूरा अटेम्प्ट खराब करूं, से अच्छा है कि मैं गंदा आंसर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले लिखना शुरू कर दूं, और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर दूं। सो यू हैव टू रेगुलरली राइट आंसर्स, रिव्यू इट, एनालाइज योर आंसर्स, फीडबैक लो अपने, कोई अपने अगर फ्रेंड्स हैं या कोई टीचर्स हैं, कोई कोचिंग है, जहाँ पे भी है, यू टेक रिव्यूज फ्रॉम दैट। अगर कोई नहीं है तो खुद पढ़ो। आज आंसर लिखा है तो 2 दिन बाद उस आंसर को खुद पढ़ो फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर मैं किसी और का आंसर पढ़ रहा होता तो मैं इसमें 4 गलतियां निकालता, मैं ये बोलता कि आपने एक क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं करी, ये डायग्राम बना सकते थे, ये मैप बना सकते थे, ये केस स्टडी लगा सकते थे। अगर वो सब नहीं है, विच मीन्स कि यू मस्ट हैव दीज थिंग्स इन टू योर आंसर राइटिंग। सो देयर इज द लेक ऑफ आंसर रिव्यूज एंड फीडबैक ऑल्सो। पॉइंट नंबर 7 इज निगलेक्टिंग प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब ये तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि आई शपथ खा के बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ ही नहीं सकते हो। पिछले 12 से 15 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें से हर एक सवाल आपको आना चाहिए, और आपको इस तरीके से आना चाहिए कि उसको घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास उसका आंसर रेडी होना चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, और आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली टेलर्ड हो जाएगी वो। ठीक है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अगेन समथिंग विच वी हैव टेकन केयर इन टू अवर कोर्स ऑल्सो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम टॉपिक शुरू होने से पहले समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते हैं, और जैसे जैसे हम वो टॉपिक्स फिनिश करते जाते हैं, हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वापस ला के डिस्कस करते हैं कि नाउ वी हैव रेड दिस टॉपिक, अब देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे इसमें से सॉल्व कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 8, नॉट द लास्ट बट द लास्ट, इनएडिक्वेट टाइम मैनेजमेंट। जियोग्राफी ऑप्शनल इकलौता सब्जेक्ट नहीं है जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स आएंगे, बट हाँ इट कैन मेक एंड ब्रेक योर नेम इनटू द होली पीडीएफ। बट you'll have to do the time management not just during the preparations, रिविजन स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। अगर आप 2-3 महीने तक ऑप्शनल को बिल्कुल छोड़ दोगे ना, तो आपको फिर से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, कैसे रिविजन स्ट्रैटेजी करनी है, ये सब चीज़ें भी हमने कोर्स में बात करी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू मस्ट हैव अ वेरी वेरी scheduled way of approaching things, approaching subjects into your preparations. ओके, सो मेरी तरफ से ये 8 पॉइंट्स हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इफ़ यू हैव अदर सजेशंस ऑल्सो फॉर अदर एस्पिरेंट्स, प्लीज डू मेंशन इट इन टू द कमेंट सेक्शन सो अदर पीपल कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दैट। एंड एज आई मैंशन, हम 9 दिसंबर को एक लाइव जूम सेशन रख रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हैं उन सबको लिया जाएगा।
एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दैट. यू कैन रजिस्टर इट. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका. एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज feel free to ask into the live Zoom session on 9th we will have, or in the comment section also. I will see you guys in the next. Bye. Jai Hind.